हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ रोली मैम है, जो राइट नाउ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ट्रेनर एंड वेरियस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जो रीजनिंग आती है वो उनकी प्रिपरेशन करवाती हैं। सो इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। इनको अप्रोक्स 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ये लगभग अप्रोक्स 15,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हैं। सो आपको एज अ कैरियर गाइडलाइन मिलेगी कि जो हमको करियर में कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें। सो आपको आज प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है रोली मैम से। सो फर्स्टली वेरी वेरी वेलकम मैम। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Madhur. Thank you for inviting me. इट्स माय प्लेजर मैम। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम मैम की हायर सेकेंडरी स्कूल से बात करेंगे, क्योंकि वहां से हम कनेक्ट करते हुए आज जो मैम कर रही है वहां पे आने वाले हैं। सो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जैसे टेंथ में, आफ्टर टेंथ, बच्चे के मन में, स्टूडेंट के मन में सबसे पहले ये डाउट आता है कि वो कौन सी सब्जेक्ट ले, मैथ ले या बायो ले। ये मैं Correct. एक्चुअली जेई नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ कि कैसे सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए। तो आज आपके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि वो मैथ ले या बायो ले। क्योंकि बच्चे को तो इतनी नॉलेज नहीं होती है उस टाइम पे, और वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि सर मैं कैसे सेलेक्ट करूं, मेरे को तो दोनों ही True. पसंद है। सो आपके एक्सपीरियंस से मैम, कैसे जी। स्टूडेंट सेलेक्ट करें सब्जेक्ट को। यस मैम। मेरी जो स्कूलिंग थी वो अलग अलग प्लेसेस पे हुई है। मेरे पापा जो थे वो एसबीआई में मैनेजर थे, तो मैंने आईसीएसई सीबीएसई सब बोर्ड्स में पढ़ा है। देन ओके। उसके बाद में जो टेंथ का आप डिसाइडिंग फैक्टर की बात कह रहे हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि मैथ्स और बायो, मतलब एटलीस्ट मेरे टाइम पर डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना मेन चॉइसेस रहती थी लोगों की। यस। तो यस। मैंने जब चूज किया था सब्जेक्ट, तो मेरे साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे बाय डिफॉल्ट ही साइंस स्ट्रीम में मुझे डाल दिया गया था, मुझे वही ब्रांच मिल गई थी। बट जब आप साइंस को चूज करते हैं तो बहुत पहला जो चॉइस रहता है वो डॉक्टर बनना ही होता है, राइट। तो मुझे उस टाइम पर रियलाइज हुआ कि नहीं, डॉक्टर इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो आई वेंट फॉर मैथ्स, और दो मैथ्स वो समथिंग जो मुझे बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं थी। आई यूज टू हेट मैथ्स। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैथ्स ही चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एक्सपोजर अच्छा होगा। दो ये थोड़ा टफ है, मैं हमेशा भागती थी उस चीज से दूर, बट देन टेंथ में आके मुझे लगा नहीं, मैथ्स ही मुझे चूज करना चाहिए। तो मैंने अपनी ब्रांच चेंज करवाई और फिर मैंने मैथ्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया टेंथ में। देन उसके बाद में फिर वहां से आपको एक करियर की लाइन मिल जाती है। तो इसीलिए जब आप चूज करते हो सब्जेक्ट, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि लॉन्ग रन में आप जो अभी जो चीज आपको अच्छी लग रही है, वो एज अ करियर आपको पसंद आएगी कि नहीं। क्योंकि बाद में उस चीज को लेके आप रेगरेट करो, उससे अच्छा आप पहले ही सही डिसीजन पे जाइए, दूसरों को देख के कोई डिसीजन मत लीजिए। ओके। मैम, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बात करते हैं अगर करियर ऑप्शन की, तो आपके हिसाब से Right. मैथ में करियर ऑप्शन ज्यादा है या बायो सेक्टर में करियर ऑप्शन ज्यादा है। अभी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो नो डाउट, अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की भी बात करें तो मैथ्स में बहुत ज्यादा है स्कोप। बट फिर भी अगर आपका चॉइस मैथ्स नहीं है, आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों को देखकर या फिर ज्यादा ऑप्शन देख के आप मैथ्स मत चूज कीजिए। क्योंकि अलग स्ट्रीम्स भी है, इवन आज ह्यूमैनिटीज में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर यस। एग्जाम्पल, कई बार जब हम यूपीएससी के रिजल्ट देखते हैं तो कुछ लोगों ने ह्यूमैनिटीज चूज किया और फिर वो आगे बहुत अच्छा कर पाए। तो आप वहां पर जब डिसाइड कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस मत देखिए, आप अपनी चॉइस को पर्टिकुलरली प्रायोरिटी पे रखिए। मैम, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जब हम ओनली मैक्सिमम बच्चे साइंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, और आर्ट्स और कॉमर्स की का भी एक टाइम था, 2014-16 आई थिंक। तो बट इस टाइम पे अगर हम बात बिल्कुल। करें आज से 5 साल पहले, तो साइंस का इतना बड़ा क्रेज है
तो मैम क्या ऑप्शंस की वजह से बच्चे उस साइड जा रहे हैं या फिर आर्ट्स और कॉमर्स का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ऑप्शंस लैक क्या है? ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि मेजर फैक्टर है। करेक्ट। क्या होता है कि यूजुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने घर पे, अपने आसपास सबको इंजीनियरिंग करते या मैथ्स और साइंस स्ट्रीम चूज करते देखा है। और आर्ट्स में उनके हिसाब से ऑप्शंस कम है क्योंकि उसका उनके पास एक्सपोजर नहीं था। तो उन्हें लगता है अगर हमने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज चूज किया तो हमारे पास में थोड़े ऑप्शंस कम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक रीजन था कि बल्क लॉट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक चीज को चूज करने लगता है, फिर वहां पे रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज नहीं रहना चाहिए मन में। आप जितना ज्यादा अपने आप की अपनी पहचान मतलब आप बनाना कहाँ पर आपको लगता है आप सूट करोगे, वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हो, साइंस में भी अच्छा कर सकते हो, बट आपको क्या पसंद है। कि, मैम और मेरा। अगर इस चीज को मैं एक चीज से रिलेट करके बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल, जी, यस मैम, बोलिए तो बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जब स्कूल में रहते हैं तो हाँ, स्कूल में क्या होता है, ड्राइंग का लेक्चर भी कंपलसरी है, यस। क्राफ्ट का लेक्चर भी कंपलसरी है, पीटी लेक्चर भी कंपलसरी है। बट जिस स्टूडेंट का जहाँ पर इंटरेस्ट है वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, अगर किसी के लिए स्पोर्ट्स लेक्चर उसे लगता है कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ पे उस चीज को एंजॉय करेगा। लेकिन बाकी बच्चों के लिए वो टाइम वेस्ट है कि यार ये लेक्चर क्यों आ गया। तो सेम यस। आपकी लाइफ में करियर के साथ भी है। तो यस। ओके। सो मैम लास्ट रिलेटेड क्वेश्चन इससे ये है कि आप बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। जैसे मैंने इसका सबसे मेन पॉइंट है, एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेकंड इसका सबसे मेन पॉइंट है कि उनकी सराउंडिंग। अगर उनकी सराउंडिंग बीटेक वाली ज्यादा है, वेरी गुड। डॉक्टर्स वाली ज्यादा है, या सपोज करो कॉमर्स हम्म। वाली ज्यादा है, या आर्ट्स वाली ज्यादा है, तो उसके हिसाब से करियर चूज होते हैं। तो मैम कंफ्यूजन इतना रहता है कि बच्चा, जैसे बच्चे का करियर है, स्टूडेंट का करियर है, ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को हमको जल्दी से भी उससे रिमूव होना है क्योंकि हमको करियर में आगे बढ़ना है। उस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल। कि आप कोई सा भी करियर चूज कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है कि बच्चों के कई बार मैम आपको मैं राइट। बताऊं, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं कि सर मेरे को तो दोनों ही चीज पसंद है, मैथ भी पसंद है, बायो भी पसंद है, अब आप हम्म। बताओ कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। बायो भी पसंद है। इस क्वेश्चन हाँ, का और आंसर आप वहां थोड़ा पे सा। ये चीज एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। यस। वहां पर इस चीज को उस बच्चे को एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद ही अभी इतनी कंफ्यूजन स्टेट में है, वो सराउंडिंग्स को देख रहा है। और कई बार ना पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ बच्चों पे प्रेशर रहता है प्रेशर कि नहीं होता है, आपको राइट। इसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है। बिल्कुल। तो उस प्रेशर में क्या होता है, उस टाइम वो स्टूडेंट वहां पर बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, बट उसको रियलाइज होता है कि फील्ड उसके लिए नहीं है। और फिर वो और डिप्रेसिंग फेस में चला जाता है क्योंकि उसे अपने आप को जो चीज है वो नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है, और मेन प्रॉब्लम है उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। तो एग्जैक्टली। उस टाइम पर बहुत शांति से सुकून के साथ में आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अगर साइंस में आगे जाके अपना करियर बनाना है, आपने साइंस चूज की है, तो दैट डजंट मीन कि आपका करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में ही रुक जाएगा। एक यस। स्ट्रीम चूज करना और करियर डिसाइड करना दो अलग अलग फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस और आईटी मेरा मेजर रहा है, सारी चीजें मैंने स्टडी अपना इस फील्ड में किया। लेकिन आज जब मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ तो ये चीज मेरी एजुकेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे ये चीज बहुत पसंद आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग की थी तो आज आपको आईटी कंपनी में ही जाना पड़ेगा। दैट इज योर चॉइस। तो आप उस जगह पे आकर आपने अगर कोई स्ट्रीम चूज कर ली है तो वहां पे गिव अप मत कीजिए। आपको लगा आपको साइंस चूज करना चाहिए थी, आपने साइंस में आगे बढ़े, उसके आगे आप सोचिए अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे भी कर सकते हैं। बट वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे मैम ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को कि मैक्सिमम बच्चे बहुत कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं। ठीक है मैम, मैं तो डेली देखता ही हूँ, जैसे अभी जो एडमिशन ओपन है तो सबसे पहला डाउट ये आता है सब्जेक्ट कौन से चूज करें। तो मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया कि एक स्ट्रीम है ये, आप इसको अपना करियर मत बोलिए सबसे पहली बात तो। ठीक है ना, कि डेस्टिनी बहुत अलग होती है, आप कहाँ पे पहुंच जाओगे आज से 10 साल बाद ये आपको भी नहीं पता है। तो आप स्ट्रीम चूज करें और उसमें आगे बढ़ें।
ज्यादा सोचने से केवल आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं होगा। सो मैम, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैम ने बीटेक किया है। तो मैम, अब हम बीटेक पे ही आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है मैम कि आपका बीटेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीटेक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। द थिंग इज कि मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने जब कंप्यूटर साइंस फील्ड चूज करी, मेरा जो ब्रांच थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। तो उस टाइम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा मतलब फैसिनेट करते थे, अच्छा लगता था वो चीज। और दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर ना मैथ्स थोड़ी कम पढ़नी पड़ती है, आप प्रोग्रामिंग में अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकती हूँ, न्यूमेरिकल थोड़ा कम फेस करना पड़ेंगे। जबकि 2009-8 का जब मैं बात कर रही हूँ आपसे फर्स्ट ईयर की, तो ईसी का बहुत ज्यादा क्रेज था, हर दूसरे बच्चे को या तो ईसी ब्रांच चाहिए थी, किसी भी कॉलेज में मिल जाए। तो ईसी में ज्यादा सीट्स होती थी, 180 120, और सीएस और आईटी में 60 कन्फाइड रहती थी। तो मैंने जब आईटी चूज किया तो मेरा एक ये था कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम होंगे। बट वो भी एक उल्टा डिसीजन था, मतलब उस तरह से मैथ्स को छोड़ने के हिसाब से, क्योंकि आईटी ब्रांच स्पेशली ऐसी ब्रांच थी जिनको फोर्थ सेम में भी मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से मैथ्स पढ़नी पड़ी थी। बाकी सारी ब्रांच को फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में M1 M2 M3 छूट गई थी। बट आईटी स्पेशली ऐसा था जिसने फोर्थ सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो वहां पर भी ये चीजें मैथ्स लौट के आ गई थी। ओके। तो मतलब आप जिस चीज से भाग रहे थे वो आपका एक्चुअली में पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। ठीक है। सो बार बार आ रही थी। यस, सो मैम ने बीटेक 2008 2012 पास आउट है मैम बीटेक। ठीक है, भोपाल से ही। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है ब्रांच सेलेक्ट करने का। ठीक है कि उसमें जैसे मान लो कि कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है। ठीक है। अच्छा मैम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, क्या आपने कोई जेई की प्रिपरेशन की है? मैंने प्रिपरेशन जितनी भी करी है सेल्फ प्रिपरेशन की थी। जैसे जेडबलई में मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं था तो आईआईटी मिलने का तो कोई चांस था ही नहीं। बट मुझे एक चीज और लगती है कि कॉलेज और आपको अगर लगता है कि आप आईआईटी एनआईटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है कि आपने स्कोर अच्छा किया, आपको कॉलेज मिला। बट अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिला तो आपको इस रेग्रेट के साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने पोटेंशियल पे बिलीव है, आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में भी एक्सेल कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, हो सकता है आपका एक टॉप कंपनी में रिक्रूटमेंट हुआ, आईआईटी ने आपका कलीग हो, राइट? तो आपने मेहनत ज्यादा करी है क्योंकि आपको वहां पर चांस कम था वहां पहुंचने का, बट आपने वो चीज की, तो वहां पे क्या काम आया, आपका पोटेंशियल। तो कई बार जो कॉलेज को लेके लोग बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि नहीं मुझे आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो अब लाइफ खत्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां से शुरुआत कर रहे हो अच्छे से शुरुआत करो, और अपने जो आपकी एबिलिटीज है उस पर ट्रस्ट करके शुरुआत कीजिए। लाइक मेरा जो था कि मैं इंजीनियरिंग में मेरी 100% अटेंडेंस थी अप टू 8th सेमेस्टर। तो वो ये नहीं था कि मुझे कॉलेज जाना बहुत पसंद है, मुझे कॉलेज में वो पढ़ने को मिल रहा था जो मैं कोचिंग मुझे जाने की जरूरत ही कभी फील नहीं हुई। इवन जब मैंने अपना करियर एज अ फैकल्टी स्टार्ट किया तो मैंने अपने नोट्स भी यूज करे थे उसमें। तो वहां पे आप कॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप अपने पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके। सबसे बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने एक्सप्लेन किया है कि हमको भी पता है कि आईआईटीज में सीट्स बहुत कम है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होगा सिलेक्शन, ये भी सच बात है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज का टाइम, जैसे मैंने ये लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि सुसाइड्स हो रही हैं। ठीक है, और ये क्यों हो रही हैं? ये प्रेशर की वजह से। ठीक है, कि प्रेशर आता है पेरेंट्स की वजह से, या फिर ऐसा लगता है कि कोचिंग्स की वजह से प्रेशर आ रहा है या किसी और फैक्टर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है, XYZ वो कुछ भी हो सकता है। सो मैम, ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे मैम ने बोला कि आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं आगे चीजें। जैसे जैसे हम मैम की जर्नी आगे देखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि एक नॉर्मल कॉलेज से भी बीटेक करके बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में। वो एक मैम खुद एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बात पे। तो मैम, अभी मैं इस सिचुएशन पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ये सच है। सो
बच्चों के अंदर इस तरीके का बस जाता है कि आईआईटी एनआईटी नहीं है तो कुछ नहीं है। सो उन बच्चों तो को उस टाइम पे ये तो बिल्कुल क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए उनको, जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सके। जो बोलना चाहिए उसमें सबसे पहला है कि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करें। यस। मतलब आपका पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ में कंपैरिजन वाली स्टेट कभी नहीं रही। जो भी डिसीजंस मैंने लाइफ में लिए हैं, माय पेरेंट्स हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव। तो अगर मुझे आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो मुझे हमेशा एनकरेजमेंट, ऑब्वियसली उस टाइम आपने प्रिपरेशन की, आपको वो चीज नहीं मिली तो दुख होता है, नो डाउट बुरा यस। लगता है। बट यस। उस टाइम पर अगर आपको आपकी फैमिली से ही सुनने को मिले ना, कोई बात नहीं, आगे सब अच्छा होगा, आगे करो मेहनत, सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तो वो अपने आप में ना ये आपको एक फ्यूल की तरह काम करता है कि नहीं आगे अच्छा होगा। मतलब जब आप खुद से, आपको लग रहा है कि आगे कुछ दिख नहीं रहा आपको, और आपको एक छोटा सा एक लाइट मिल गई ना पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं आगे अच्छा होगा, वो आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो यस। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ जो आप सुसाइड वाली बात कह रहे हैं ना, वहां पे वो फैक्टर तब आता है जब इंसान खुद को अकेला फील करता है, यस। उसके पास यस। कोई बात करने को नहीं है, अपनी बात रखने को नहीं है, उसे लग रहा है वो लाइफ में हार रहा है। तो वहां पे अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बट वहां पर उस इंसान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये ऑलरेडी हर्ट है। तो आप उसे हेल्प करिए, एनकरेज करिए कि आगे बहुत बड़ी लाइफ होगी है। लाइक जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन 17-18 साल के बच्चे कर रहे होते हैं, और यस। आई थिंक वो तो लाइफ का हाफ पार्ट भी नहीं देखा है उन्होंने, अभी तो स्टार्ट हुई है लाइफ, तो आप कैसे किसी को डिप्रेशन में जाने दे सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली। चीज में आपके पास में कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड होना ही चाहिए, और वो टीचर्स भी हो सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा मैं मेरी आने वाली लाइफ में, वो तो कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ की स्टोरीज और जितने मैं एक्सपीरियंस शेयर सुनता हूँ, तो मैं तो हमेशा मोटिव करता रहता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी नहीं है। बट आज का टाइम ऐसा हो गया है ना कि सराउंडिंग ही इतनी प्रेशराइज करती है कभी कभी कि वो 16-17 साल का स्टूडेंट इतना नहीं झेल हम्म। पाता है। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग से शेयर कर सकते हैं अगर पेरेंट्स से नहीं हो पा रहा है तो। बट टेंशन नहीं लेना होता है उस टाइम पे। सो मैम हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बीटेक में आपने आईटी सेक्टर चूज किया। अगर किसी बच्चे को मान लो जेई नीट जेई में सिलेक्शन नहीं होता है और उसको ब्रांच चूज करनी है, तो हाउ टू सेलेक्ट ब्रांच, ब्रांच कैसे सेलेक्ट करे स्टूडेंट। ब्रांच, यस सर। थोड़ा सा वहाँ पे रिसर्च जरूरी है, थोड़ा सा रिसर्च जरूरी है कि आप हर ब्रांच के बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज रखें। लाइक अगर मैं सच बोलूँ तो अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी, या आईटी में आजकल कंप्यूटर साइंस में इतनी ब्रांच हो गई है, एआईएमएल एआईडीएस, मतलब बहुत सारी हैं, और इसके अलावा कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आप हर ब्रांच के बारे में थोड़ा थोड़ा पता करके रखिए, थोड़ा सा आप देखिए समझिए, इंटरनेट पे बहुत चीजें अवेलेबल हैं कि आप कौन सी ब्रांच चूज करेंगे तो आपका करियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कौन सा डायरेक्शन आपको मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अगर चूज करते हैं तो उनके पास में गवर्नमेंट जॉब के इतने ऑप्शंस हैं। आप देखते होंगे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईईएस का एग्जामिनेशन है। यस। तो अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ना है तो आप डेफिनेटली कोर ब्रांच के लिए जाइए। अगर आपको लगता है आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी आपको प्रोग्रेस चाहिए, आईटी सेक्टर में जॉब मिलना आसान भी है और प्रोग्रेस बहुत इजी है, मतलब वहाँ आपको पैसे बहुत जल्दी, बहुत ग्रोथ मिल जाएगी आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, आप वहाँ आगे जाइए। बट ये देखकर आगे बढ़िए कि हाँ अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच को चूज करता हूँ तो मैं इस फील्ड में खुश रहूंगा या नहीं। ओके। ओके, तो मैम ने हर ब्रांच का थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है कि आपको उसके रेस्पेक्टिव आपके बड़े भाई हो सकते हैं या बड़ी सिस्टर हो सकती है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने उस करियर ऑप्शन में अपना करियर बनाया हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपने ब्रांच को चूज करें कि इसमें ये चीजें होती हैं, देन आप चूज करेंगे तो आपका करियर अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि आईटी से मैम ने बीटेक किया है, तो मैम जैसे कोई बच्चा आईआईटी और एनआईटी के अलावा प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहा है
और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। तो मैम उनको उन 4 सालों में क्या ऐसा करना चाहिए कि उनका करियर अच्छे से भी बहुत अच्छा हो? तो आप इस चीज को बता सके कि उन चार अगर सालों में उनको क्या करना चाहिए। मुझे यस। ऐसा लगता है 4 साल में जो फर्स्ट ईयर होता है किसी भी ब्रांच का, उसमें हर ब्रांच का आपको थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मतलब बेसिक्स आपको सिखाए जाते हैं। तो पहला जो ईयर है वो तो आपका नॉर्मल सब्जेक्ट्स में निकल जाएगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आएगी, और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉमन सब्जेक्ट्स है जो सारी ब्रांच के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको आपकी कोर ब्रांच के सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उस टाइम पर एक करियर गाइडेंस का सेमिनार अगर हो तो वहां पर बच्चों को ये पता चलेगा कि इस ब्रांच में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो ऐसा होता है ना, आप गीली मिट्टी को आप बहुत जल्दी मोल्ड कर सकते हो। यस। तो यस। वहां पर अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि किस तरह से, हाँ ठीक है, मैंने अब ये ब्रांच चूज करी है, अब मेरे पास में ये करियर ऑप्शंस हैं, तो मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। तो क्या होता है कि उनके दिमाग में ये चीज सबकॉन्शियस में फिट हो गई कि हाँ मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है। तो वो डेफिनेटली उनके पास आगे जो 2 साल 3 साल है उसमें वो बहुत कुछ इतनी मेहनत कर लेंगे कि उनको वो करियर गोल मिल जाए। तो वहां पर इस तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस उस पर्टिकुलर फील्ड में है। ओके। तो आपको जैसे कॉलेजेस में मैम ने बताया कि बहुत सारे करियर रिलेटेड काउंसलिंग भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में आप अपने करियर को देख सकते हैं, ठीक है। सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे फोर्थ ईयर बीटेक में कोई स्टूडेंट है, अब वापस कंफ्यूजन स्टेट आती है एक, ठीक है। कंफ्यूजन स्टेट ये आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम आगे बढ़ें या प्राइवेट सेक्टर में हम आगे बढ़ें। सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ को लेके, और ये हर जगह वैलिड है, गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेके। मैं आपको बता दूं, मैम ने दोनों ही हम्म। सेक्टर में एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, और मैम को दोनों ही चीजों का एक्सपीरियंस है। सो मैम, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि बेटर कौन है, गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट जॉब बेटर है, या दोनों बेटर है? टू बी ऑनेस्ट, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको चूज कैसे करना है इसमें आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आपके काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास में शायद फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं कि अगर वो 2 3 साल आगे भी तैयारी को लगा देता है तो उसकी फैमिली को इस चीज से कोई अफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो शायद एजुकेशन लोन पे पढ़ रहा हो, उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से बहुत जगह से पैसे कलेक्ट करके उसकी फीस भरी हुई प्राइवेट कॉलेज की। तो उसके मन में ये रहता है कि मैं जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो उनके लिए प्राइवेट जॉब एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कह सकती हूँ ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट जॉब में। फिर अगर ऐसे स्टूडेंट भी चाहे तो 2 साल 3 साल अर्न करने के बाद में वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, तैयारी साइड बाय साइड भी पॉसिबल होती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे लगता है हम कभी ये नहीं सोच सकते कि वन गो में हमारा हो जाएगा। हो भी सकता है कि आपने पहली बार एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो जाए, बट व्हाट इफ वो चीज ना हो। अगर वो नहीं हुई तो आप प्राइवेट जॉब के लिए भी एलिजिबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सपोज अगर कोई बच्चे का 2 साल ड्रॉप लेने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो फ्रेशर का टैग तो उसके रिज्यूमे से हट गया है। यस। तो अब उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 बैच बाद के पास आउट हो चुके हैं जिनको अब ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिर वो स्टूडेंट खुद की एबिलिटीज पे डाउट करना स्टार्ट कर देता है। ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर पाएगा, ना वो प्राइवेट में जॉब ढूंढ पाएगा। तो बेटर ये होता है आप देखिए कि आपको पहले अर्न करना है या फिर आपको तैयारी में आप टाइम डिवोट कर सकते हो, ये पेशेंस आप में और आपकी फैमिली में है या नहीं। ओके। सो इसमें सबसे बड़ा रोल, जैसे मैम ने बताया, कि फैमिली सपोर्ट का है, ठीक है। कि आपको अगर फैमिली सपोर्ट मिल रहा है 2 से 3 साल का, कोई परेशानी नहीं है घर में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते भी हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो यू सेलेक्ट ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब, एंड आप 1 साल जॉब करके देन तैयारी भी कर सकते हैं साथ में, जैसे मैम ने बताया। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर इंटरव्यू,
ठीक है। सो लास्ट ईयर में जैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर वो अच्छी जगह अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सके? आप क्या क्या पॉइंट्स आप अगर बता सके उन स्टूडेंट्स को। यस मैम। लाइक जैसे जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ मेरे पर्टिकुलर कॉलेज में, थर्ड सेमेस्टर से बच्चों की एप्टी रीजनिंग और पर्सनालिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो होता क्या है, एक छोटा छोटा पार्ट आप पढ़ाते गए हो तो सिक्स सेमेस्टर जब तक कंप्लीट होता है तब तक स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। अब मेजर लॉट क्या होता है, काफी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं और उनके खुद के मन में ये चीज रहती है कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो वहां पर होता क्या है कि हो सकता है वो क्लास के टॉपर हों, लेकिन वो उन्हें अपने मन में बिठा लिया है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है कि हिंदी मीडियम से होना इज नॉट योर वीकनेस। आप हो सकता है आप बहुत आगे अच्छा करो लाइफ में। तो पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए आप फिट हो, आप एलिजिबल हो। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपकी नर्वसनेस आपको पीछे कर यस। देती है, तो यस। पहले आप खुद की ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट योर पोटेंशियल कि यू डिजर्व इट। यस। सो सबसे पहली और आखिरी बात तो यही रहती है इंटरव्यू के लिए कि आपको आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उस जॉब के लिए। ठीक है। और मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक और है कि जैसे किसी को पर्टिकुलर जॉब में किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से ये बता सके कि उसको कौन कौन से क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं बाय इंटरव्यूअर्स। तो आप उस चीज को बता सके कि ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं फॉर इंटरव्यू। आजकल जैसे इंटरव्यूज में स्पेशली अगर मैं आपको आईटी कंपनीज का बताऊं, तो पहले ये था जब मेरा मतलब फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस विप्रो के साथ था एंड विप्रो टीसीएस इन्फोसिस मेरी ड्रीम कंपनी थी। तो पहली बार जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठी और मुझे विप्रो में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो तब ये होता था कि आपसे आपकी स्किल सेट पूछा जाता था कि आप कौन सी लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन है आपका। बट आज ये है कि आज आपका स्पेशलाइजेशन किसी लैंग्वेज में हो सकता है, बट ट्रेनिंग के बाद में आपसे काम कुछ और कराया जाए उस आईटी कंपनी में। ओके। तो आज जो इंटरव्यूअर्स देखते हैं वो ये देखते हैं कि आप में लर्निंग एबिलिटी कितनी है एंड आप एडेप्टेबिलिटी आप में कितनी है। सपोज आपने जावा बहुत अच्छा किया है या पाइथन बहुत अच्छा किया है, आपसे काम डेटा साइंस पे करवाया जाएगा तो आप कैसे वो काम करोगे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी एबिलिटी टू लर्न काम आएगी और आपने कितनी जल्दी उस चीज को अडेप्ट किया ये काम आएगा। तो ये दो फैक्टर्स पे स्टूडेंट को हमेशा काम करना चाहिए कि हमेशा लर्निंग फेज में रहो, क्योंकि लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो आप में ये चीज आप ओपन टू लर्न होना चाहिए, प्लस एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर ये दो चीजें तो आप कोई भी टॉप का एमएनसी में भी प्लेस हो सकते हैं। ओके। ओके। सो मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, वो तो इसको तो मैं लाइफ से भी रिलेटेड कर सकता हूँ कि लर्निंग तो कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और हमको हर चीज अपने अंदर एडप्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे चीजों में रिजिड हो जाते हैं। ठीक है। और कि अगर मैं प्राइवेट जॉब में प्रिपरेशन कर रहा हूँ या प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करूंगा। और या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाऊंगा। तो अपने आप को रिजिड नहीं होने देना है। आई थिंक यही मैम का कहना है। राइट मैम? ओके। राइट, वेरी करेक्ट, क्योंकि आप रिजिड जितना होंगे तो उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। यस। सो गाइस मैम हम अभी मीटिंग एंड होने वाली है। सो हम एक वीडियो और कर सकते हैं मैम? श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके। सो गाइज हमने इस वीडियो में ये चीज देखी है मैम की बीटेक तक की जर्नी एंड मैम के एक्सपीरियंसेस। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैम के और एक्सपीरियंसेस की बात करने वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या ऑप्शंस है आज के टाइम पे, हम उन पे भी बात करेंगे मैम से। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपना बहुत थैंक यू सो मच। मोस्ट वैल्यूएबल टाइम दिया। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।